दोस्तों नमस्कार। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और कमेंट सेक्शन में देखिए एक कमेंट आया हुआ है जिस पे थोड़ा आप लोगों को नॉलेज देने के लिए ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं। ये हाउ टू स्टार्ट अ गोल्ड लोन कंपनी, ये हमने एक वीडियोस बनाया था। तो उस पर एक कमेंट है, गोल्ड लोन कंपनी यानी बहुत सी कंपनियां हैं जो देखिएगा लोन का काम करती हैं। आपका जो गोल्ड है, अगर किसी को मान लीजिए पैसे की ज़रूरत होती है तो वो अपने ज्वेलरी को ऐसी जगहों पे या ऐसी कंपनियों पे देता है और उसके बिहाफ में उसको उसका एक वैल्यूएशन निकाल के उसको लोन मिलता है। तो ये जो बिज़नेस है इसको गोल्ड लोन का बिज़नेस बोला जाता है। और आपके आसपास में देखिएगा मुथूट हो गया, आपका ICICI बैंक हो गया, HDFC, जितने भी बड़े मेजर बैंक्स हैं और कुछ NBFC कंपनी और कुछ निधि कंपनी ऐसे काम को चालू करके ये सुविधा उपलब्ध करवाती है। लगभग हर एक स्टेट में और हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसा आपको कोई निधि कंपनी या बैंक्स वगैरह तो आपको हर एक ब्लॉक में मिल जाएगा जो ये काम करती है। अब इसी से रिलेटेड इनका क्वेश्चन है कि एक निधि कंपनी एक के राज्य में ही काम कर सकती है, अपने राज्य से बाहर नहीं जा सकती, ऐसा निधि कंपनी में लिखा है, हमको हमारे CA ने बताया है। तो ठीक है, इनके CA ने बताया है। देखिए इसमें और भी इन्होंने बताया है कि हाँ इनके CA ने बताया है, मगर देखिए CA ने आपका तो स्टेट बताया। इससे भी थोड़ा आगे जा मैं एक पॉइंट आगे जाकर मैं आपको बताता हूँ, क्लियर कर देता हूँ कि इसमें जो भी होता है लिमिटेड कंपनी होता है। आप जानते हैं लिमिटेड कंपनी फॉर्म होता है, 7 लोगों उसमें चाहिए होते हैं और MCA से इसका रजिस्ट्रेशन होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से इसका काम होता है। अब इसमें क्या है, अलग टर्म्स कंडीशन है, अलग क्राइटेरिया। हो सके उन्होंने ओवरऑल चीज़ आपको बता दिया चीज़ों के लिए, मगर इसमें क्या है कि जो ऑफिस प्लेस आपने दिखाया है वहाँ के बाद अगर आप दूसरा सेंटर खोलना चाहते हैं तो जिस प्लेस पे आप काम कर रहे हैं सबसे पहले वहाँ पे आपको 500 मेंबर ऐड करने पड़ते हैं। और जैसे जैसे आप 500 मेंबर ऐड करते रहते हैं और इसका ऑडिट रिपोर्ट बना के MCA में जमा करते रहते हैं, उसके अनुसार से आपको फिर दूसरा ब्रांच, तीसरा ब्रांच खोलने का परमिशन मिलता है। मान लीजिए आपने 10 किलोमीटर में रेंज में काम किया और आपने 500 मेंबर बना लिया। मेंबर कौन हो सकता है, जो लोन ले रहा है वो भी मेंबर है, जो करेंट अकाउंट खोले वो भी मेंबर है, जो रिकरिंग अकाउंट खोले वो भी मेंबर है, जो फिक्स डिपॉजिट करे वो भी मेंबर है, जो लोन ले वो भी मेंबर है। इतने सारे जो काम करता है कोई भी तो मेंबर ही कहा जाता है। तो 500 मेंबर आपका एक जगह पे हो जाता है तो उसके बाद फिर आप दूसरी जगह पे अपना ओपन कर सकते हैं और वहाँ पे भी फिर आपको 500 करना पड़ेगा, 500 मेंबर आपको वहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद से फिर आप तीसरे जगह पे ऐड कर सकते हैं। ऐसे ऐसे करके आप मल्टीपल जगह पे जो है इसका ब्रांच खोल सकते हैं, मगर मार्केटिंग में आपको हमेशा इसमें लगे रहना पड़ेगा। विदाउट 500 मेंबर किए अगर आप मान लीजिए जाते हैं तो इसका हमेशा ऑडिट और कंप्लाइंसेस बहुत थोड़ा टफ होता है। RBI भी इस पर मॉनिटरिंग करती है। अभी देखा आपने मणिपुरम फाइनेंस को भी लोन देने से मना कर दिया गया, कुछ दिनों के लिए रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है क्योंकि उन्होंने कुछ जो है अदर एक्टिविटीज़ किया था। तो इस पर नज़र रहता है, ऑडिट रिपोर्ट हमेशा बना के देना पड़ता है, कंप्लाइंसेस टफ होता है। तो कोई भी अगर इस काम को करता है तो ज़रूर उसको डेडिकेटेड आदमी चाहिए या डेडिकेटेड टीम चाहिए जो इस चीज़ को हैंडल कर पाए। इसको हल्के में लेके आप इस बिज़नेस को नहीं कर सकते कि स्टार्ट कर दिया फिर जो होगा देखा जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसमें आपको अच्छा टीम चाहिए, अच्छा नॉलेज चाहिए, फिर आप इस बिज़नेस में एंट्री मारिए तो ठीक है। ये प्रोप्राइटरशिप कंपनी की तरह नहीं है कि आपने आज काम किया फिर सोच के कल परसों फाइल किया, नहीं। फ़ाइन भी बहुत तगड़ा लगता है और रिस्ट्रिक्शन भी बहुत तगड़ा लगता है। तो इसमें काम करने से पहले आपको ऑपरेशनल काम के लिए मान लीजिए आप अपना मैन पावर हायर कर सकते हैं, और जो इसमें टैक्स से रिलेटेड, कंप्लाइंसेस से रिलेटेड है उसके लिए आपको डेडिकेटेड टीम चाहिए तो आप देख सकते हैं। अगर आपके लोकल में कोई CA चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जो सिर्फ NBFC का या मान लीजिए फाइनेंशियल पे ज़्यादा काम करता हो तो उसको हायर कर सकते हैं, या फिर एनुअली अगर हम लोग के साथ आप काम करना चाहें एनुअल कॉन्ट्रैक्ट पे तो हम लोग के साथ भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी इसका एनुअल गाइडलाइन, कंप्लाइंसेस, सिस्टम सारा कुछ बताते हैं और काम कराते हैं। मगर एक बात ज़रूर याद करें, कम बजट है तो इस बिज़नेस में ना आए। ये पूंजी कैपिटल इंसेंटिव बिजनेस है। इसमें आपको लोन, अपना जो पहला बिजनेस स्टार्ट करने के लिए खुद भी कैपिटल चाहिए और मेंटेन करने में भी साल में अच्छा खासा खर्चा चाहिए। ये बाकी चीज़ों की तरह नहीं है कि 5,000 में मेंटेन हो गया और 2,000 में IT फाइल बना लिया, नहीं। फिर आपका लेने का देना पड़ जाएगा। एक बार स्ट्राइक आ गया डीन DSC पे, ये सब पे, तो फिर आपको 5 साल 7 साल सस्पेंड भी होना पड़ता है। MCA में नया कंपनी आप नहीं खोल सकते। इसलिए नियम कानून को देखते हुए, सिस्टम को देखते हुए इसमें काम करें, ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। और इसके अलावा इससे रिलेटेड अगर आपको सर्विस चाहिए तो नीचे WhatsApp नंबर दिया हुआ है, आप उस पर
कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना टाइम बुक कर सकते हैं। विदाउट बुकिंग टाइम आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। टाइम बुक करके पेमेंट करके फिर जो भी पूछना होगा सवाल पूछ लीजिएगा। फ्री के सेशन में कमेंट्स कर दीजिएगा। अगर और कोई टॉपिक पे चाहिए होगा, जैसे ये इन्होंने पर्टिकुलर सवाल पूछा, पर्टिकुलर जवाब हमने दे दिया। इसके अलावा भी बहुत सारा डाउट्स होता है, चीज़ें होती हैं जो लोगों को नहीं क्लियर होता। स्वाभाविक है, बिजनेस आप करेंगे तो ये डाउट्स रहेगा ही। और जब तक 1 to 1 आप कोई डाउट क्लियर ना कर लें, आपके मन में बहुत सारे सवाल उठेंगे जो बिजनेस में आपके लिए ठीक नहीं है। तो डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, फ्री में नहीं। पेड सिस्टम है, किसी का भी बिजनेस है, मेरा वो बिजनेस है, तो इसलिए मैं आपको नहीं कर सकता। फ्री में यहाँ पे पूछिएगा, यहीं पे बता दूंगा। आप समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो आपकी मर्ज़ी। पर्सनल आना है तो पर्सनल तरीके से जो पेमेंट का सिस्टम है उसके थ्रू ही आना पड़ेगा। ये नहीं कि आप क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं होता है, कोई पैसा लेके बात करता है। ये सब सवाल अगर आपके मन में है तो व्हाट्सअप नहीं कीजिएगा तो ठीक है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।